कुंभ राशि वालों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का आज के इस कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अगले 4 दिनों में जो घटना तुम्हारे साथ होने वाली है उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इसे किसी साधारण भविष्यवाणी की तरह मत सुनिए। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, कुछ पल रुकिए और फिर पूरे ध्यान के साथ इस संदेश को समझिए। आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, न ही केवल उत्साह में कही गई बात है। समय के संकेत बहुत स्पष्ट हैं और वे यह बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। बस आवश्यकता है कि आप सजग रहें और इस समय को गंभीरता से लें। जब आप इस सच्चाई को समझेंगे तो आपको भीतर से एक अलग ही उत्साह और आनंद का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा जैसे लंबे समय से रुकी हुई कोई बात अब पूरी होने जा रही है। सुनो, आने वाले ये 4 दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यदि तुम इन्हें सामान्य दिन समझकर अनदेखा कर दोगे तो यह तुम्हारी बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष क्षण आते हैं जो उसकी दिशा बदल देते हैं, और वही क्षण अब तुम्हारे सामने खड़े हैं। अगले 4 दिन तुम्हारी किस्मत की किताब का नया पन्ना खोलने वाले हैं, लेकिन यह पन्ना अपने आप नहीं खुलेगा। तुम्हें उसे पहचानना होगा। पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत ज्यादा है पर परिणाम कम, जैसे लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, जैसे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया हो। यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह तुम्हारी परीक्षा थी। शनि ने तुम्हें परखा, बुध ने तुम्हारी सोच को तेज किया, मंगल ने तुम्हारे अंदर साहस भरा, शुक्र ने तुम्हारे लिए सम्मान का द्वार रोका, ताकि सही समय पर वह पूरी ताकत से खुले। अब वह समय पास है। लेकिन सुनो, जब भी भाग्य अचानक चमकने वाला होता है, सबसे पहले तुम्हारे आसपास के लोग बदलते हैं। अगले 4 दिनों में तुम 3 चेहरों को पहचानोगे। वे लोग जो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करते हैं लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी रफ्तार गिनते हैं। तुम्हें लगेगा वे तुम्हारे अपने हैं, पर तुम्हें भीतर से एक हल्की सी आवाज सुनाई देगी, सावधान। उस आवाज को अनदेखा मत करना। तुम्हारा मन बहुत संवेदनशील है। तुम जल्दी भरोसा कर लेते हो। तुम सोचते हो दुनिया वैसी ही है जैसी तुम हो। लेकिन अब समय है जागने का। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। शायद नौकरी में नई जिम्मेदारी, शायद व्यापार में बड़ा सौदा, शायद किसी पुराने रुके काम का अचानक बन जाना। पर उसी समय कोई तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, अभी मत करो, सोच लो, रुको। लेकिन भीतर से तुम्हें लगेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। वही क्षण निर्णायक होगा। तुम्हारे ग्रह इस समय तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। मंगल तुम्हें हिम्मत देगा, बुध तुम्हें सही शब्द देगा, चंद्रमा तुम्हारे मन को स्थिर करेगा, शुक्र तुम्हें सम्मान दिलाएगा, और शनि तुम्हारी वर्षों की मेहनत का हिसाब देगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इन 4 दिनों में 3 गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती, किसी पर आंख बंद करके भरोसा, खासकर उस व्यक्ति पर जिसके नाम का पहला अक्षर एस, आर, एल, एम, पी, डी या ए से शुरू होता है। इनमें से कोई एक व्यक्ति तुम्हें मीठे शब्दों में उलझाएगा। तुम्हें लगेगा वह तुम्हारा हितैषी है, पर वह तुम्हारी चाल रोकना चाहता है। ध्यान रखना, हर सलाह मदद नहीं होती। कई सलाहें सिर्फ देरी होती हैं। दूसरी गलती, घर का माहौल बिगाड़ना। इन 4 दिनों में घर में शांति जरूरी है, क्योंकि जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा तेजी से काम करती है। अगर घर में झगड़ा होगा तो वही ऊर्जा बिखर जाएगी। सुबह उठकर 2 मिनट शांत बैठो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे प्रभु, मेरी बुद्धि को स्पष्ट रखो। तुम देखोगे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तीसरी गलती, अहंकार। जब अचानक सफलता का संकेत मिलता है तो भीतर से घमंड भी उठ सकता है। लेकिन याद रखना, जो विनम्र रहता है वही टिकता है। अगले 4 दिनों में तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी राय को महत्व मिलेगा। किसी मीटिंग में तुम्हें सम्मान मिल सकता है। किसी पारिवारिक निर्णय में तुम्हारी सलाह को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन शांत रहना, कम बोलना, ज्यादा सुनना। अब एक और रहस्य सुनो। तुम्हारे जीवन में पिछले समय जो नुकसान हुआ वह अंत नहीं था, वह तैयारी थी। तुमने जितना खोया है उससे ज्यादा पाने का समय अब आ रहा है। तुम्हें अचानक लगेगा जैसे रास्ता साफ हो गया, जैसे जो रुकावटें थीं वे हटने लगी हैं। शायद किसी पुराने पैसे की खबर आए, शायद कोई फंसा हुआ दस्तावेज पास हो जाए, शायद कोई व्यक्ति माफी मांग ले, या शायद
तुम्हें भीतर से एक निर्णय लेने की शक्ति मिल जाए, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। और तुम्हारे अंदर अभी एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। तुम्हें रात में हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है, जैसे कुछ होने वाला है। डरो मत, यह संकेत है। अब उपाय की बात। बुधवार की सुबह तुलसी के पास जल चढ़ाओ। मन ही मन 11 बार एयूएम गम गणपतये नमः बोलो। यह तुम्हारे निर्णय को मजबूत करेगा। मंगल के लिए थोड़ा सा गुड़ और चना किसी जरूरतमंद को दे दो। यह तुम्हारी ऊर्जा को सही दिशा देगा। रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी सिरहाने रखो। सुबह वह पानी पौधों में डाल देना। यह मन को स्थिर करेगा। और एक बात, किसी की बुराई इन 4 दिनों में मत करना, क्योंकि शब्द ऊर्जा बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। इन 4 दिनों में एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक आसान, एक साहसी। अगर तुम साहसी रास्ता चुनोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अगर तुम डर गए तो वही पुरानी स्थिति लौट सकती है। इसलिए भीतर की आवाज सुनना। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी राशि हवा की तरह है, रोकने पर भी रास्ता बना लेती है। अब समय है उड़ान का। जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहे हैं वे खुद अपने जाल में फंसेंगे। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, सजग रहना। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर है, बस तुम्हें पहचानना है और कदम बढ़ाना है। अब शांत रहो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। कुंभ राशि वालों, कल तक जो बातें तुम्हें सामान्य लग रही थीं, अब वही बातें अलग अर्थ लेने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि हवा का रुख बदल रहा है। बातें वही हैं, लोग वही हैं, पर माहौल अलग है। अगले 4 दिनों में सबसे पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू होगा। तुम अचानक पहले से ज्यादा सजग हो जाओगे। तुम्हें छोटी छोटी बातें भी साफ दिखाई देने लगेंगी। कौन सच बोल रहा है, कौन बात घुमा रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है, पर आंखें साथ नहीं दे रहीं। यह सब तुम्हारी नजर पकड़ने लगेगा। यह बुद्ध का असर है। जब बुद्ध मजबूत होता है तो भ्रम टूटने लगते हैं। तुम्हें एक पुरानी घटना याद आएगी, जब किसी ने तुम्हें गलत सलाह दी थी और तुमने मान ली थी और बाद में नुकसान हुआ था। अब वही गलती दोहराने का समय नहीं है, क्योंकि इस बार ग्रह तुम्हारे साथ हैं। लेकिन साथ होने का मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ। अब सुनो, इन 4 दिनों में एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा जो बहुत सामान्य बात करेगा। वह कहेगा, तुम बहुत बदल गए हो, या तुम्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, या मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। ध्यान रखना, अगर उसके शब्द तुम्हारे मन में संदेह पैदा करें तो समझ लेना संकेत है, क्योंकि असली शुभचिंतक तुम्हारे मन को शांत करता है। भ्रमित नहीं। तुम्हारे जीवन में अभी 2 ऊर्जा काम कर रही हैं। एक जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहती है, दूसरी जो तुम्हें रोकना चाहती है। तुम्हें तय करना है तुम किसके साथ खड़े हो। शुक्र और चंद्रमा का 10वें भाव में होना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं। शायद तुम्हें अभी पता नहीं, पर कोई तुम्हारे काम को देख रहा है। कोई तुम्हारी क्षमता पहचान रहा है। हो सकता है तुम्हें अचानक किसी मीटिंग में बुलाया जाए। हो सकता है तुम्हारे पुराने काम की तारीफ हो सकता है तुम्हें कोई नया प्रस्ताव मिले। और यही परीक्षा होगी, क्योंकि जैसे ही अवसर आएगा, कोई नकारात्मक व्यक्ति तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, इतनी जल्दी मत करो, जो है उसी में ठीक हो, जो चल रहा है उसे मत बदलो। लेकिन सुनो, जब भाग्य दरवाजा खटखटाए तो डर से दरवाजा बंद मत करना। अब घर की बात। इन 4 दिनों में घर के किसी सदस्य के साथ हल्की बहस हो सकती है। छोटी सी बात, पर उसका असर बड़ा हो सकता है। तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर मन डगमगा गया तो निर्णय भी डगमगा जाएगा। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। पहले 2 मिनट खुद को देखो, अपनी सांस सुनो। यह छोटा सा नियम तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा। अब एक और संकेत। तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जो तुमने अधूरा छोड़ दिया था। वह सपना यूं ही याद नहीं आएगा। वह संकेत है, क्योंकि आने वाले समय में वही सपना फिर सामने आ सकता है। तुम्हें लगेगा, क्या मैं फिर से कोशिश करूं? हाँ, अगर मन साफ है तो कोशिश करो, लेकिन इस बार किसी को बताए बिना। शनि का नियम है, चुपचाप मेहनत करो, परिणाम खुद बोलेगा। अब धन की बात। इन 4 दिनों में कोई छोटा आर्थिक लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा, या अचानक बचत, या किसी खर्च का टल जाना। यह छोटी बात लगेगी, लेकिन यह संकेत है कि प्रवाह शुरू हो गया है। तुम्हें इस समय फिजूल खर्च नहीं करना है, ना दिखावा, ना जल्दबाजी। जो आए उसे संभाल कर रखना। अब उस तीसरे व्यक्ति की बात, जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा मीठा बोलता है, जो अक्सर तुम्हारी निजी बातें जानने की कोशिश करता है, जो हर योजना में शामिल होना चाहता है। इन 4 दिनों में उससे दूरी रखना,
क्योंकि जब तुम्हारा भाग्य खुलता है तो सबसे पहले ईर्ष्या जागती है, और ईर्ष्या चुपचाप वार करती है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी तैयारी मजबूत करनी है। अगर कोई इंटरव्यू है तो तैयारी करो। अगर कोई सौदा है तो कागज अच्छे से पढ़ो। अगर कोई निर्णय है तो सोच साफ रखो। अब एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगले 4 दिनों में तुम्हें एक संकेत सपने के रूप में भी मिल सकता है। हो सकता है तुम पानी देखो, या उड़ान, या कोई सीढ़ी चढ़ते हुए खुद को देखो। यह मन का संदेश है। पानी, भावनाओं की सफाई; उड़ान, अवसर, सीढ़ी, तरक्की। डरावना सपना भी आए तो घबराना मत, क्योंकि कभी कभी मन पुराने डर बाहर निकालता है। अब उपाय की बात। इन 4 दिनों में एक दीपक शाम को जलाओ, घर के किसी शांत कोने में, और सिर्फ इतना कहो, मेरी राह स्पष्ट करो। तुम देखोगे मन हल्का होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, किसी के सामने अपनी पूरी योजना मत खोलो, क्योंकि जब योजना पूरी हो जाती है तभी बोलना चाहिए। तुम्हारी राशि का स्वभाव स्वतंत्र है। तुम्हें भीड़ में रहकर भी अलग सोचना आता है। अब वही अलग सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद अपनी चाल में उलझेंगे। तुम्हें सिर्फ स्थिर रहना है। अगले 2 दिन निर्णायक होंगे। एक फोन, एक संदेश, एक मुलाकात तुम्हारी दिशा तय कर सकती है। और जब वह क्षण आए तो डर नहीं, विश्वास चुनना। इस समय तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शांत करना है, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में जो बदलाव शुरू होगा वह बाहर से कम और अंदर से ज्यादा महसूस होगा। पिछले कुछ समय से तुम अपने ही फैसलों को लेकर उलझन में थे। तुम्हें लगता था कि तुम जितना सोचते हो उतना परिणाम नहीं मिलता, तुम जितनी मेहनत करते हो उतनी पहचान नहीं मिलती। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, और यह बदलाव अचानक नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य का फल है, तुम्हारे लगातार संघर्ष का परिणाम है, तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत का हिसाब है। और जब शनि धैर्य का हिसाब देता है तो देर जरूर करता है, पर अधूरा नहीं देता। तुम्हें पिछले समय में जो नुकसान हुआ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हें लोगों की पहचान सिखाने के लिए था। तुम्हें यह समझाने के लिए था कि हर मुस्कान भरोसे लायक नहीं होती, हर सलाह सही नहीं होती, और हर साथ निभाने वाला अंत तक साथ नहीं देता। अब जो 4 दिन शुरू हो रहे हैं उनमें तुम्हें 3 चीजें बहुत स्पष्ट दिखेंगी। पहली चीज, तुम्हारी अपनी क्षमता; दूसरी चीज, सामने वालों की असलियत; और तीसरी चीज, समय की दिशा। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम पहले से ज्यादा स्पष्ट सोच पा रहे हो। तुम्हें बातें आधी नहीं, पूरी समझ में आ रही हैं। तुम्हें शब्दों के पीछे का मतलब समझ में आने लगा है। यह बुद्ध का असर है। जब बुद्ध मजबूत होता है तो इंसान की विवेक शक्ति तेज हो जाती है, और विवेक ही वह हथियार है जिससे इंसान बिना शोर किए जीत जाता है। अब ध्यान से सुनो। इन 4 दिनों में तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करेगा जो पहले भी तुम्हारे जीवन में भूमिका निभा चुका है। हो सकता है वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या कोई काम से जुड़ा व्यक्ति। वह तुमसे सामान्य बात करेगा, लेकिन बातों के बीच में तुम्हारे भविष्य की दिशा पर राय देगा। वह तुम्हें या तो रोकने की कोशिश करेगा या तुम्हें गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करेगा। और अगर तुमने उसकी बात बिना सोचे मान ली तो अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए इन दिनों में हर सलाह को सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लो, क्योंकि जब ग्रह साथ होते हैं तो संकेत भीतर से मिलते हैं, बाहर से नहीं। तुम्हें एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब समय आ गया है। और सच यही है, समय आ गया है। दशम भाव में शुक्र और चंद्रमा का मेल तुम्हारे मान सम्मान और सार्वजनिक छवि को मजबूत कर रहा है। इसका अर्थ है लोग तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, तुम्हारी मेहनत पर नजर है, तुम्हारी चुप्पी को भी पढ़ा जा रहा है। अगर तुम नौकरी में हो तो अचानक कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अगर व्यापार में हो तो रुका हुआ सौदा चल सकता है। अगर किसी परीक्षा या इंटरव्यू की प्रतीक्षा में हो तो सूचना मिल सकती है। और अगर तुमने किसी से लंबे समय से बात नहीं की है तो वह व्यक्ति खुद आगे आ सकता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा खतरा उत्साह में गलती करने का है। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। तुम्हें अपनी योजना किसी के सामने पूरी नहीं खोलनी है। तुम्हें दिखावा नहीं करना है, क्योंकि जब सफलता पास होती है तो ईर्ष्या भी जागती है, और ईर्ष्या चुपचाप नुकसान करती है। अब घर की बात। इन 4 दिनों में घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर में शांति रहेगी तो निर्णय सही होंगे। अगर घर में तनाव रहेगा तो मन डगमगाएगा। इसलिए छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। बहस से बचो। प्रतिक्रिया देने से पहले 2 सेकंड रुको। तुम्हें लग सकता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। हर स्थिति को संभालना जरूरी है, और संभालने वाला ही आगे बढ़ता है। अब धन के संकेत समझो। तुम्हारे जीवन में पिछले समय जो रुकावट थी वह धीरे धीरे हट रही है। हो सकता है छोटा सा आर्थिक लाभ दिखे,
हो सकता है कोई पुराना बकाया मिल जाए, हो सकता है कोई खर्च टल जाए। यह छोटी बातें लगेंगी, लेकिन यही प्रवाह का आरंभ है, और जब प्रवाह शुरू होता है तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए फिजूल खर्च से बचो, उधार देने से बचो, और बड़े जोखिम से फिलहाल दूर रहो। 4 दिन धैर्य रखो, फिर दिशा साफ दिखेगी। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, इन दिनों में तुम्हें कोई सपना आ सकता है जो सामान्य नहीं होगा। शायद तुम खुद को ऊंचाई पर देखो, शायद सीढ़ी चढ़ते देखो, शायद पानी साफ बहता दिखे। यह सब मन की सफाई और उन्नति के संकेत हैं। डरावना सपना भी आए तो घबराना मत, क्योंकि कभी कभी मन पुराने डर बाहर निकालता है ताकि नया अध्याय शुरू हो सके। अब उपाय सरल रखो। सुबह उठकर पहले 2 मिनट मोबाइल मत देखो, अपनी सांस पर ध्यान दो और मन में एक वाक्य कहो, मैं तैयार हूं, जो अवसर आएगा मैं उसे पहचानूंगा। यह छोटा सा संकल्प तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। शाम को एक दीपक शांत मन से जलाओ और बिना लंबी मांग के सिर्फ इतना कहो, मेरी राह स्पष्ट करो, और देखना धीरे धीरे चीजें साफ होती जाएंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अहंकार मत आने देना, क्योंकि जब अचानक सम्मान बढ़ता है तो भीतर घमंड भी उठ सकता है, और घमंड वह दरार है जिससे सफलता फिसलती है। इसलिए विनम्र रहो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, और जो भी अवसर आए उसे शांत मन से स्वीकार करो। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, जैसे कई बार बड़ा नुकसान होते होते बच गया हो। वह संयोग नहीं था, वह संरक्षण था, और वही संरक्षण अब और मजबूत होगा। लेकिन शर्त है, तुम नियत साफ रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी की बुराई मत फैलाओ, और अपने काम पर ध्यान रखो। इन 4 दिनों में तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय आकार लेगा, और जब वह क्षण आएगा तो डर नहीं, विश्वास चुनना, क्योंकि जो विश्वास चुनता है वही आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही पहचान बनाता है। तुम्हारा समय बदलने के कगार पर है, लेकिन दरवाजा तुम्हें ही खोलना है। शांत रहो, सजग रहो, और भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि इस बार संकेत स्पष्ट होंगे, और अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो यह 4 दिन आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, अब जो बात शुरू हो रहा है वह केवल अवसर का नहीं, बल्कि खुलासे का है, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो सबसे पहले पर्दा उठता है, और जो बातें अब तक धुंधली थीं वे साफ दिखने लगती हैं। पिछले 2 दिनों में तुमने अपने भीतर हल्का सा बदलाव महसूस किया होगा। तुम्हें लगा होगा कि तुम पहले की तरह हर बात पर भावुक नहीं हो रहे, तुम जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम पहले सुन रहे हो, फिर सोच रहे हो। यह संयोग नहीं है, यह समय तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना रहा है, क्योंकि आने वाला निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से लेना होगा। इन 4 दिनों के तीसरे और चौथे दिन के बीच कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो सीधा तुम्हारे आत्मविश्वास को छुएगा। हो सकता है किसी वरिष्ठ व्यक्ति से प्रशंसा मिले, हो सकता है परिवार में तुम्हारी राय को महत्व दिया जाए, हो सकता है कोई पुराना विरोधी अचानक नरम पड़ जाए। यह सब ग्रहों की स्थिति का प्रभाव है। जब दशम भाव सक्रिय होता है तो समाज की नजर बदलती है, और जब समाज की नजर बदलती है तो अवसर भी बदलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही यह सकारात्मक बदलाव दिखेगा, एक व्यक्ति भीतर ही भीतर असहज होगा। वही व्यक्ति जो हमेशा तुम्हारी हर बात में शामिल रहना चाहता था, वही व्यक्ति जो तुम्हारी योजनाओं की जानकारी लेने में रुचि रखता था, वही व्यक्ति जो तुम्हारे हर कदम पर राय देता था। इन दिनों में वह थोड़ा बेचैन दिखेगा, उसकी बातों में हल्की सी चुभन होगी। वह सीधे विरोध नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, अभी समय ठीक नहीं है, या यह जोखिम मत लो, या जो चल रहा है उसे चलने दो। तुम उसकी बात सुन सकते हो, पर अपने निर्णय को मत बदलना, क्योंकि इस समय तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता है वही तुम्हारी असली ताकत है। अब घर के वातावरण की गहराई समझो। अगर घर में शांति है तो तुम्हारा निर्णय मजबूत रहेगा। अगर घर में तनाव है तो मन डगमगा सकता है। इसलिए इन दिनों में किसी भी पुरानी बहस को दोबारा मत उठाओ, छोटी बातों को छोड़ दो, किसी की गलती को पकड़कर मत बैठो। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है, और जो लक्ष्य बड़ा रखते हैं वे छोटी बातों पर ऊर्जा नहीं खर्च करते। अब धन और काम के संकेत समझो। तुम्हें अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई ऐसा काम जो पहले किसी और के पास था, अब तुम्हारे पास आ सकता है। यह काम चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अगर तुमने स्वीकार किया तो आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर व्यापार में हो तो कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, या कोई नई डील पर बातचीत शुरू हो सकती है। तुरंत निर्णय मत लेना, कागज पढ़ना, शर्तें समझना, और 2 दिन सोचकर जवाब देना, क्योंकि बुद्ध मजबूत है, और मजबूत बुद्ध सोच समझकर कदम उठाने से बड़ा लाभ देता है। अब एक और बात, इन दिनों में तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है।
क्योंकि जब ऊर्जा बढ़ती है तो शरीर पर भी असर पड़ता है। नींद पूरी लेना जरूरी है। देर रात तक अनावश्यक जागना टालो और सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट खुली हवा में खड़े रहो। यह छोटा सा नियम तुम्हारे मन और शरीर दोनों को संतुलित रखेगा। अब संकेतों की गहराई सुनो। तुम्हें अचानक कोई पुराना संदेश दिख सकता है, कोई पुरानी डायरी मिल सकती है या कोई पुरानी याद ताजा हो सकती है। यह सब तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम कितना आगे आ चुके हो। तुम पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। तुमने चोट खाई है लेकिन टूटे नहीं। तुमने धोखा देखा है लेकिन कटु नहीं हुए। और यही तुम्हारी जीत है, क्योंकि जब इंसान दर्द से गुजरकर भी संतुलित रहता है तो समय उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब अहंकार की परीक्षा आएगी। जैसे ही तुम्हें लगेगा कि अब लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगे हैं, भीतर से हल्का सा गर्व उठेगा। यह स्वाभाविक है, लेकिन उसी क्षण खुद को याद दिलाना कि यह सब मेहनत का फल है और फल को संभाल कर रखना ही असली समझदारी है। किसी को नीचा दिखाकर ऊपर मत उठो, किसी की तुलना करके खुद को बड़ा मत समझो, क्योंकि शनि की कृपा विनम्रता से जुड़ी है और विनम्रता ही सफलता को स्थिर रखती है। अब एक छोटा उपाय जो इन दिनों में तुम्हारे लिए लाभकारी रहेगा। सुबह स्नान के बाद दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर सूर्य की ओर देखकर मन में आभार व्यक्त करो। लंबा मंत्र जरूरी नहीं, सिर्फ धन्यवाद कहो, क्योंकि आभार की भावना शुक्र को स्थिर करती है और जब शुक्र स्थिर होता है तो सम्मान और समृद्धि दोनों टिकते हैं। शाम को यदि संभव हो तो घर में हल्की सी सुगंध जलाओ। वातावरण की ऊर्जा बदलती है और सकारात्मकता बनी रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण की बात, चौथे दिन के अंत तक तुम्हारे सामने एक स्पष्ट स्थिति होगी। या तो तुम पुरानी सोच छोड़कर नया कदम उठाओगे या फिर संकोच में रुक जाओगे। अगर तुमने नया कदम चुना तो अगले महीने की दिशा बदल सकती है। अगर रुक गए तो वही पुराना चक्र दोहर सकता है। इसलिए निर्णय लेते समय डर नहीं, विवेक चुनो। और याद रखो, जो अवसर तुम्हारे पास आ रहा है वह यूं ही नहीं आया। वह तुम्हारे धैर्य का परिणाम है, तुम्हारे संघर्ष का उत्तर है। अब तुम्हें बस एक काम करना है, शांत रहना, सजग रहना और भीतर की आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि इस बार संकेत स्पष्ट होंगे। और अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो यह समय तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन का आरंभ बन सकता है। कुंभ राशि वालों, अब जो समय सामने खड़ा है वह केवल अवसर का नहीं बल्कि परिणाम का है, क्योंकि जब लगातार संकेत मिलते हैं तो उनका उद्देश्य केवल उत्साह जगाना नहीं होता बल्कि अंतिम निर्णय तक पहुंचाना होता है। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें भीतर एक स्थिरता महसूस हुई होगी, जैसे मन अब पहले की तरह डगमगाता नहीं, जैसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगती। यह बदलाव तुम्हारी आंतरिक शक्ति का संकेत है और यही शक्ति आने वाले क्षण में तुम्हें सही दिशा देगी। अब ध्यान से सुनो, समय वह बिंदु है जहां तुम्हारी परीक्षा शांत रूप में होगी। कोई शोर नहीं होगा, कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी। तुम्हारे सामने दो प्रकार के लोग आएंगे, एक जो तुम्हें आगे बढ़ते देख सच्चे मन से प्रसन्न होंगे और दूसरे जो तुम्हारी प्रगति को सामान्य दिखाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, इसमें खास क्या है, यह तो सामान्य बात है, या अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह की बातें तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने के लिए कही जाएंगी। इसलिए इस समय अपने भीतर की उपलब्धि को पहचानना जरूरी है। दूसरों की प्रतिक्रिया से अपने मूल्य को मत नापो, क्योंकि जो भीतर से जागा है वही सच्चा है। अब काम और करियर की दिशा समझो। तुम्हें अचानक कोई जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है या कोई ऐसा कार्य दिया जा सकता है जो पहले तुम्हारी सीमा से बाहर लगता था। अगर तुमने उसे स्वीकार किया और धैर्य से निभाया तो यही काम आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगा। अगर तुमने डर के कारण मना किया तो अवसर किसी और की ओर मुड़ सकता है। इसलिए निर्णय लेते समय अपने पुराने डर को याद मत करना, अपने वर्तमान आत्मविश्वास को याद रखना। तुम्हारे ग्रह इस समय तुम्हें साहस दे रहे हैं। मंगल तुम्हारे भीतर क्रिया की ऊर्जा जगा रहा है और बुध तुम्हें सोच समझकर कदम रखने की क्षमता दे रहा है। यह संयोजन दुर्लभ होता है और जब यह बनता है तो व्यक्ति को आगे बढ़ने का संकेत देता है। अब आर्थिक संकेत समझो। कोई छोटी सी राशि हाथ में आ सकती है या कोई पुराना निवेश लाभ दिखा सकता है। यह अभी शुरुआत है, इसलिए इसे स्थिरता के साथ संभालो। फिजूल खर्च से बचो और किसी को प्रभावित करने के लिए पैसा मत खर्च करो, क्योंकि असली समृद्धि दिखावे से नहीं, अनुशासन से आती है। अब घर की स्थिति पर ध्यान दो। इन दिनों में परिवार के किसी सदस्य को तुम्हारी जरूरत महसूस होगी।
हो सकता है वह खुलकर न कहे, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए सहारा होगी, इसलिए समय निकालो। 2 शब्द स्नेह के बोलो और घर में सामंजस्य बनाए रखो, क्योंकि जब घर की ऊर्जा संतुलित होती है तो बाहर का संघर्ष हल्का हो जाता है। अब उस तीसरे व्यक्ति की बात, जो भीतर ही भीतर बेचैन है, तुम्हें अचानक लगेगा कि वह पहले जैसा सहज नहीं रहा। उसकी बातों में हल्की सी प्रतिस्पर्धा दिखेगी। वह तुम्हारे निर्णय पर सवाल उठा सकता है या तुम्हारी योजना में कमी ढूंढ सकता है। इस समय तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है, केवल मुस्कुराकर सुनना है और अपने काम पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है तभी वह दूसरों की प्रगति से विचलित होता है। तुम्हें किसी को गलत साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद साबित करेगा। अब मन की गहराई समझो। तुम्हें एक रात ऐसा लगेगा जैसे नींद हल्की हो गई हो, जैसे दिमाग लगातार कुछ सोच रहा हो। घबराना मत, यह मन की तैयारी है। बड़े निर्णय से पहले मन सक्रिय हो जाता है। उस समय उठकर पानी पियो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। यह वाक्य तुम्हें स्थिर करेगा। अब एक सरल नियम इन दिनों में अपनाओ। सुबह उठकर अपने दिन के 3 छोटे लक्ष्य लिखो, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे कार्य जिन्हें उसी दिन पूरा किया जा सके। जब छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास ही बड़े निर्णय की नींव है। अब सम्मान और प्रतिष्ठा की बात, जैसे ही तुम्हारा कार्य आगे बढ़ेगा तुम्हें लगेगा लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगे हैं। यह समय विनम्र बने रहने का है। किसी की आलोचना मत करना और किसी की असफलता पर टिप्पणी मत करना, क्योंकि जो ऊपर उठते हैं वे आलोचना में समय नहीं गंवाते, वे निर्माण में समय लगाते हैं। यह अवसर अचानक नहीं होगा, बल्कि पिछले दिनों के संकेतों का परिणाम होगा। हो सकता है यह प्रस्ताव के रूप में आए, हो सकता है निर्णय के रूप में, या हो सकता है केवल तुम्हारे भीतर की स्पष्टता के रूप में। लेकिन यह क्षण निर्णायक होगा। अगर तुमने इस बार अपने डर से ऊपर उठकर कदम रखा तो आने वाला महीना तुम्हारे लिए नई दिशा तय करेगा। अगर संकोच में रुके तो वही पुरानी कहानी दोहर सकती है। इसलिए याद रखो, अवसर हमेशा दोबारा नहीं आता, और जब ग्रह समर्थन देते हैं तो देरी नहीं करनी चाहिए। अब शांत रहो, भीतर की शक्ति को महसूस करो। अब वह समय आ गया है जहां बात केवल संकेतों और संभावनाओं की नहीं रह जाती, बल्कि स्पष्ट परिणाम की दिशा लेने लगती है। अब तक जो भीतर तैयारी चल रही थी, अब वह बाहर आकार लेने वाली है। तुम्हें महसूस होगा कि परिस्थितियां अब धुंधली नहीं रहीं। चीजें या तो साफ हाँ में बदलेंगी या साफ ना में। और यह स्पष्टता ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि अनिश्चितता से बड़ा बोझ कोई नहीं होता। पिछले दिनों में जिन लोगों का व्यवहार बदलता हुआ दिखा था, अब उनकी असली स्थिति सामने आएगी। कोई खुलकर समर्थन करेगा तो कोई धीरे से दूरी बना लेगा, और यह दूरी ही तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जो लोग तुम्हारे विकास से सहज नहीं थे, उनका हटना ही तुम्हारे मार्ग को हल्का करेगा। अब ध्यान से समझो, यह समय तुम्हें एक निर्णय की ओर धकेल रहा है। ऐसा निर्णय जो तुम्हें अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकाल सकता है। हो सकता है यह करियर से जुड़ा हो सकता है आर्थिक निवेश से जुड़ा हो, या हो सकता है किसी रिश्ते की सीमा तय करने से जुड़ा हो। तुम भीतर से जान जाओगे कि अब समझौता नहीं करना है, क्योंकि बहुत समय तक तुमने दूसरों की सुविधा के अनुसार खुद को ढाला। अब पहली बार तुम्हें लगेगा कि अपनी सुविधा भी महत्वपूर्ण है, और यही सोच का बदलाव तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलता है। मंगल की ऊर्जा अब क्रिया चाहती है, केवल योजना नहीं। बुध की स्पष्टता अब निर्णय चाहती है, केवल चर्चा नहीं। और शुक्र की स्थिति तुम्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। अगर तुमने इस समय साहस दिखाया तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई के साथ खड़ा होता है तभी बाहरी परिस्थितियां उसका साथ देती हैं। अब आर्थिक पक्ष की गहराई समझो। कोई प्रस्ताव सामने आ सकता है जो पहली नजर में छोटा लगे, लेकिन उसमें विस्तार की संभावना हो सकती है। उसे केवल राशि से मत आंको, उसकी दिशा देखो। अगर दिशा सही है तो छोटा कदम भी बड़े मार्ग की शुरुआत हो सकता है। लेकिन अगर प्रस्ताव में भ्रम हो, अस्पष्टता हो या अत्यधिक जल्दबाजी हो तो 2 दिन का समय अवश्य लो, क्योंकि स्थिरता से लिया गया निर्णय ही टिकता है। अब रिश्तों की परीक्षा भी होगी। कोई पुराना विवाद दोबारा उठ सकता है, पर इस बार तुम्हारी प्रतिक्रिया अलग होगी। तुम पहले की तरह भावनात्मक नहीं बहोगे, तुम शांत रहकर सीमा तय करोगे, और यही सीमा तुम्हें मानसिक स्वतंत्रता देगी। क्योंकि जब तक व्यक्ति हर बात में उलझा रहता है
तब तक उसकी ऊर्जा बंटी रहती है और बंटी हुई ऊर्जा बड़ा निर्माण नहीं कर सकती। अब स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दो, क्योंकि निर्णय के समय शरीर को संतुलन चाहिए। नींद पूरी लेना, भोजन समय पर करना और पानी पर्याप्त पीना, यह साधारण बातें लगती हैं, पर इन्हीं से मन स्थिर रहता है। अब संकेतों का अंतिम गहरा भाग सुनो। इन दिनों में तुम्हें एक क्षण ऐसा मिलेगा जब अचानक सब कुछ शांत लगेगा, जैसे भीतर का शोर रुक गया हो। यह वही क्षण है जब मन निर्णय स्वीकार करता है। उस समय तुम्हें किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं होगी। तुम स्वयं जान जाओगे कि क्या करना है, और जब यह स्पष्टता आए तो उसे टालना मत, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से नई दिशा शुरू होती है। अब एक छोटा सा अभ्यास, इन दिनों में हर रात सोने से पहले दिन की 3 सफलताएं याद करो, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। इससे तुम्हारा मन कमी से हटकर उपलब्धि पर केंद्रित होगा, और उपलब्धि पर केंद्रित मन अवसर को जल्दी पहचानता है। अब अंतिम सावधानी, अहंकार और भय दोनों से दूर रहना है। भय तुम्हें रोकता है और अहंकार तुम्हें गिराता है। संतुलन ही विजय का मार्ग है। याद रखो, जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब धीरे धीरे प्रभाव खो देंगे, क्योंकि जब व्यक्ति भीतर से स्पष्ट हो जाता है तो बाहरी भ्रम टिक नहीं पाते। इन 4 दिनों का असली उद्देश्य क्या था? यह समय केवल धन लाभ या सम्मान पाने का नहीं था। यह समय तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति दिखाने का था। पिछले दिनों में जो बेचैनी थी वह अब शांत हो चुकी है, जो भ्रम था वह साफ हो चुका है, और जो लोग धुंध में खड़े थे वे या तो प्रकाश में आ चुके हैं या स्वयं हट चुके हैं। तुम्हें अब स्पष्ट दिख रहा है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थिति के साथ था। यह पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि गलत लोगों से दूरी बनाना सही अवसर को जगह देना है। अब तुम्हारे सामने जो निर्णय है वह डर और विश्वास के बीच का है, और तुम्हें पता है कि इस बार तुम डर नहीं चुनोगे, क्योंकि तुमने देख लिया है कि जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो परिस्थितियां भी बदलती हैं। अब ग्रहों की स्थिति तुम्हारे पक्ष में स्थिर हो चुकी है। मंगल की ऊर्जा तुम्हें कार्य में आगे बढ़ा रही है। बुध की स्पष्टता तुम्हें सही शब्द दे रही है। शुक्र तुम्हारी प्रतिष्ठा को स्थायित्व दे रहा है, और चंद्रमा तुम्हारे मन को संतुलित रख रहा है। शनि का आशीर्वाद तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल बनकर खड़ा है। इसका अर्थ यह है कि जो प्रयास तुमने चुपचाप किए थे उनका फल अब दिखने लगेगा। हो सकता है यह अचानक बड़ी उपलब्धि के रूप में न आए, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती स्थिरता के रूप में आए, और यही स्थिरता लंबे समय की समृद्धि बनाती है। अब काम और करियर के स्तर पर जो अवसर सामने आया है उसे स्वीकार करने का साहस करो, क्योंकि यही वह कदम है जो आने वाले महीनों की दिशा तय करेगा। अगर तुमने इसे आत्मविश्वास से निभाया तो तुम्हारी पहचान मजबूत होगी, और लोग तुम्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसेमंद नाम के रूप में देखने लगेंगे। आर्थिक रूप से भी स्थिरता बढ़ेगी। छोटे छोटे लाभ मिलकर बड़ी सुरक्षा बनेंगे, और तुम समझोगे कि संयमित निर्णय ही असली धन है। अब रिश्तों की बात, जो लोग तुम्हारे साथ सच्चे मन से खड़े रहे हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करो, क्योंकि आभार संबंधों को मजबूत करता है। और जो लोग दूर हो गए हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में अंत तक साथ नहीं चलता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। अब तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास जागा है उसे बनाए रखना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आगे भी परिस्थितियां बदलेंगी, चुनौतियां आएंगी, पर अब तुम जानते हो कि तुम्हें कैसे स्थिर रहना है। अब अंतिम नियम याद रखो, सफलता का अर्थ शोर नहीं, संतुलन है। सम्मान का अर्थ दिखावा नहीं, विनम्रता है। और समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि मानसिक शांति है। इन 4 दिनों ने तुम्हें यही सिखाया है कि अवसर पहचानने के लिए मन का साफ होना जरूरी है, और मन साफ तभी होता है जब नीयत स्पष्ट हो। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे रास्ता पहले से हल्का है, जैसे बोझ कम है, क्योंकि तुमने संदेह छोड़ दिया है। तुमने दूसरों की राय पर निर्भर रहना कम किया है, और अपने निर्णय पर भरोसा करना सीखा है। यही इस समय का सबसे बड़ा उपहार है। अब शांत मन से एक संकल्प लो कि जो स्पष्टता तुम्हें मिली है उसे बनाए रखोगे, कि निर्णय डर से नहीं विवेक से लोगे, और कि सफलता आने पर भी विनम्र रहोगे, क्योंकि जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही लंबे समय तक ऊंचा रहता है। तुम्हारा समय बदलने लगा है, और यह परिवर्तन स्थायी हो सकता है अगर तुम उसी सजगता और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। अब पीछे मुड़कर मत देखो, आगे देखो, क्योंकि नई दिशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। बीते कई महीनों से जो अजीब सा बोझ
आपके सीने पर रखा हुआ था, जो अनकही चिंता रातों की नींद चुरा लेती थी, जो यह एहसास दिलाती थी कि मेहनत तो बहुत है, पर फल कहीं अटक गया है। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने किसका बुरा किया है, क्यों बार बार ठीक मौके पर कुछ न कुछ बिगड़ जाता है। कभी पैसा आते आते रुक गया, कभी रिश्ते बनते बनते टूट गए, कभी किसी ने भरोसा दिलाकर पीठ पीछे वार कर दिया। आपको लगा होगा कि शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा, शायद ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। लेकिन सच यह है कि परीक्षा अब समाप्ति की ओर है और परिणाम का द्वार खुलने वाला है। अगले 48 घंटे आपके लिए सामान्य समय नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन दिशा बदलने से पहले संकेत आते हैं और संकेतों को पहचानने वाले ही आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, उनका कारण केवल ग्रह नहीं थे, बल्कि कुछ अदृश्य बंधन भी थे, जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे थे। आपने कई बार महसूस किया होगा कि बिना वजह मन भारी हो जाता है, काम करने की इच्छा कम हो जाती है, अचानक किसी पर भरोसा करने का मन करता है और वही व्यक्ति बाद में आपको चोट दे देता है। यह सब संयोग नहीं था। आपकी कुंडली में राहु की स्थिति लंबे समय से आपको भ्रम और संदेह के जाल में उलझाए हुए थी। राहु जब भ्रम देता है तो व्यक्ति को सही और गलत में फर्क करना कठिन हो जाता है। आपने कई बार अपने ही फैसलों पर शक किया, कई बार दूसरों की बातों में आकर अपना रास्ता बदला, और हर बार कुछ न कुछ छूटता चला गया। लेकिन अब वही राहु परिवर्तन की स्थिति में है। परिवर्तन का अर्थ केवल लाभ नहीं होता, परिवर्तन का अर्थ जागरण भी होता है। आपको आने वाले 48 घंटों में सबसे पहले अपने मन की आवाज पर ध्यान देना होगा। मन अचानक कहेगा कि किसी पुराने काम को पूरा कर लो, किसी अधूरे कागज को देख लो, किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लो जो सामने मीठा है पर पीछे कड़वा। ये साधारण विचार नहीं होंगे, ये संकेत होंगे। और यदि आपने इन संकेतों को टाल दिया तो अवसर भी टल सकता है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। वह आपके सामने सहानुभूति दिखाता है, आपकी हर बात पर हां में हां मिलाता है, लेकिन जब निर्णय का समय आता है तो वह गायब हो जाता है या उल्टा आपकी बात को ही गलत साबित कर देता है। आपने शायद उसका नाम अपने मन में कई बार दोहराया है। RLSTP या M में से किसी अक्षर से उसका नाम शुरू होता है। आप यह सोचकर चुप रहे कि शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं, लेकिन अब समय है कि आप भ्रम से बाहर आएं। माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर यूं ही नहीं है। कई बार बड़ा नुकसान होते होते बचा है। कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अंतिम क्षण में रास्ता निकल आया। यह केवल आपकी समझदारी नहीं थी, यह संरक्षण था। लेकिन संरक्षण तभी तक रहता है जब तक व्यक्ति स्वयं सावधान रहे। अगले 48 घंटे में आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, किसी के दिए हुए उपहार या वस्तु को बिना सोचे समझे अपने शयन कक्ष या पूजा स्थान के पास न रखें। ऊर्जा का आदान प्रदान केवल शब्दों से नहीं, वस्तुओं से भी होता है। यदि घर में पहले से कोई ऐसी वस्तु रखी है जो आपको भीतर से असहज करती है, तो उसे हटा दें। घर की सफाई केवल धूल हटाना नहीं है, यह ठहरी हुई ऊर्जा को हटाना है। दूसरी बात, अपने शब्दों पर संयम रखें। अगले 2 दिन में कोई आपको उकसाने की कोशिश करेगा, कोई पुरानी बात छेड़ेगा, कोई ताना मारेगा, कोई आपकी सफलता को छोटा दिखाएगा। यही परीक्षा होगी। यदि आप उस समय प्रतिक्रिया देंगे तो राहु फिर भ्रम पैदा करेगा। यदि आप शांत रहेंगे तो शनिदेव कर्म का संतुलन आपके पक्ष में करेंगे। तीसरी बात, धन से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। कोई अचानक निवेश का सुझाव देगा, कोई कहेगा अभी मौका है, अभी कर लो। लेकिन शनि का समय धैर्य का समय है। पहले सोचें, फिर निर्णय लें। जो पैसा आपके पास है उसे सुरक्षित रखना ही इस समय सबसे बड़ा लाभ है। अब बात करते हैं उस सकारात्मक परिवर्तन की जो दस्तक देने वाला है। आपने जिस कार्य में लंबे समय से मेहनत की है उसमें अचानक गति आएगी। कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है, कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो पहले असंभव लगता था। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप भीतर से तैयार हों। आपको अहंकार से दूर रहना है। जब सफलता की आहट आती है तो व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। याद रखिए, शनि कर्म का देवता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आपने विनम्रता रखी तो वृद्धि स्थायी होगी। यदि घमंड आया तो लाभ क्षणिक रहेगा। अगले 48 घंटे में एक और संकेत आपको मिलेगा। किसी मंदिर की घंटी, किसी भजन की धुन या किसी बुजुर्ग की बात सुनकर अचानक मन पिघल जाएगा। आंखें नम हो सकती हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह भीतर की शुद्धि है। उसी क्षण हाथ जोड़कर मन ही मन धन्यवाद दीजिए। यह कृतज्ञता ही आपके भाग्य को स्थिर करेगी।
सुबह के समय एक साधारण उपाय करें। स्नान के बाद शांत मन से रसोई में जाएं। एक रोटी बनाएं और उसे किसी गाय या भूखे जीव को खिला दें। यह दिखावे का दान नहीं होना चाहिए। दान की घोषणा नहीं, भावना होनी चाहिए। यह कर्म आपके भीतर की जड़ता को तोड़ेगा। शाम के समय मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय घर में शांति रखें। कोई बहस, कोई कटु शब्द नहीं। दीपक केवल लौ नहीं है, वह प्रतीक है कि अंधकार को बाहर रखकर प्रकाश को आमंत्रित किया जा रहा है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। बिना वजह की चिड़चिड़ाहट कम होगी, मन में स्पष्टता आएगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपको लोगों की असली नीयत समझ आने लगेगी। याद रखिए, परिवर्तन अचानक चमत्कार की तरह नहीं गिरता। पहले संकेत आते हैं, फिर दिशा मिलती है, फिर अवसर मिलता है। अगले 48 घंटे आपकी सजगता की परीक्षा है। यदि आपने सावधानी रखी, संयम रखा, दान और दीपक का नियम निभाया और गलत संगति से दूरी बनाई, तो यह समय आपके जीवन की नई शुरुआत साबित हो सकता है। जो लोग आज तक आपको कम समझते थे, वही लोग कल आपकी स्थिरता और धैर्य की मिसाल देंगे। लेकिन आपको किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने कर्म और अपने घर की ऊर्जा को सही रखना है। समय की चाल तेज हो चुकी है, संकेत आ चुके हैं। अब निर्णय आपका है कि आप डर में रहेंगे या जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल संभावना नहीं, बल्कि आपके जीवन की उस परत से जुड़ा है जिसे आपने खुद भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अगले 48 घंटे के भीतर 4 घटनाओं का संकेत है। ये चारों घटनाएं एक साथ भी सक्रिय हो सकती हैं या क्रम से सामने आ सकती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होगा। पहली घटना धन से जुड़ी है, दूसरी संबंधों से, तीसरी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति से, चौथी आंतरिक जागरण से। पहले धन की बात करते हैं। आप लंबे समय से किसी रुकी हुई राशि, किसी अटके हुए भुगतान, किसी फंसे हुए सौदे या किसी अप्रत्याशित लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद वह सरकारी प्रक्रिया में अटका था, शायद किसी व्यक्ति ने लौटाने का वादा किया था, शायद कोई काम पूरा होने के बाद भी उसका फल नहीं मिला था। अब समय है कि वह चीज गति पकड़े। लेकिन यह लाभ सीधे हाथ में आने से पहले एक छोटा सा परीक्षण लेकर आएगा। अचानक कोई खर्च सामने आएगा, कोई जरूरी भुगतान, कोई अचानक मरम्मत, कोई ऐसी स्थिति जहां आपको तुरंत धन निकालना पड़े। यही क्षण आपकी परीक्षा है। यदि आप घबराकर गलत निर्णय लेते हैं तो लाभ फिर रुक सकता है। यदि आप शांत रहकर सोचते हैं तो वही खर्च किसी बड़े लाभ का रास्ता खोल देगा। याद रखिए, शनि पहले संतुलन बनाता है, फिर वृद्धि देता है। दूसरी घटना संबंधों से जुड़ी है। आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता है जो अधर में लटका हुआ है। कभी निकटता, कभी दूरी, कभी विश्वास, कभी संदेह। अगले 2 दिन में उस व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल सकता है। या तो वह नरम होगा या अचानक सख्त। दोनों ही स्थिति संकेत हैं। यदि वह नरम पड़ता है तो समझिए मेल मिलाप का अवसर है। यदि वह सख्त होता है तो समझिए सत्य सामने आने वाला है। दोनों ही आपके हित में हैं, क्योंकि अधर में लटका हुआ रिश्ता सबसे ज्यादा ऊर्जा खींचता है। अब या तो स्पष्टता आएगी या दूरी, और स्पष्टता हमेशा शांति देती है। तीसरी घटना आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी है। आपने कई बार महसूस किया कि लोग आपकी क्षमता को कम आंकते हैं। आपने काम किया, श्रेय किसी और को मिला। आपने मेहनत की, नाम किसी और का हुआ। यह चक्र अब टूट सकता है। अचानक किसी मंच, किसी बैठक, किसी पारिवारिक चर्चा या किसी कार्यस्थल पर आपकी बात सुनी जाएगी। जो लोग अब तक नजरअंदाज करते थे, वही लोग ध्यान से सुनेंगे। लेकिन यहां भी एक शर्त है, आपको शांत रहना होगा। जो व्यक्ति गुस्से में अपनी बात रखता है, उसकी बात का वजन कम हो जाता है। जो व्यक्ति संयम में बोलता है, उसकी चुप्पी भी प्रभाव छोड़ती है। चौथी और सबसे गहरी घटना आंतरिक जागरण की है। अगले 48 घंटे में आपको अचानक एक बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। वह बात जो महीनों से धुंध में थी। आप समझ जाएंगे कि असली समस्या कहां थी। आपको एहसास होगा कि किसे छोड़ना है, किसे अपनाना है, किस दिशा में बढ़ना है। यह जागरण अचानक आता है, और एक बार आ जाए तो जीवन की दिशा स्थायी रूप से बदल देता है। अब सावधानी की बात। आपके आसपास जो व्यक्ति RLSTP या M अक्षर से शुरू होता है, वह इन घटनाओं में से किसी एक में बाधा डालने की कोशिश कर सकता है। वह आपको भ्रमित करेगा, कहेगा अभी मत करो, रुक जाओ, भरोसा मत करो, या उल्टा जल्दबाजी कराओ। उसकी बातों में मिठास होगी, लेकिन उद्देश्य स्वार्थी होगा। आपको इस बार उसकी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। पहले मन से पूछिए,
फिर निर्णय लीजिए। अब एक महत्वपूर्ण संकेत और है। यदि अगले 2 दिन में आपको किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी का संदेश आता है जिसे आपने लंबे समय से नहीं सुना था, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी भाग्य पुराने रास्तों से नया अवसर भेजता है। हर पुराना व्यक्ति दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर मुस्कान सच्ची भी नहीं होती। फर्क समझना ही इस समय की कुंजी है। सुबह का नियम वही रहेगा, रोटी का दान। लेकिन आज उसमें एक बात और जोड़िए। दान करते समय मन में किसी एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा कीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप फिर वही गलती दोहराएं। क्षमा का अर्थ है अपने मन से उसका बोझ हटाना। जब बोझ हटता है तो राहु का भ्रम टूटता है। शाम का दीपक केवल तेल और लौ नहीं है, वह घोषणा है कि आपके घर में अंधकार टिकेगा नहीं। दीपक जलाकर 1 मिनट शांत बैठिए। मोबाइल दूर रखिए, सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। यही वह क्षण होगा जब आपको भीतर की आवाज साफ सुनाई देगी। आप महसूस करेंगे कि मन का भारीपन थोड़ा हल्का हो रहा है। अचानक लगेगा कि समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी आप समझ रहे थे। यही परिवर्तन की शुरुआत है। अगले 48 घंटे में आप 3 चीजें नोटिस करेंगे। पहला, नींद थोड़ी बेहतर होगी। दूसरा, अनावश्यक बहस कम होगी। तीसरा, कोई छोटी सी खुशखबरी मिलेगी जो आगे की बड़ी खबर का संकेत होगी। ये छोटी खुशखबरी ही पहला दरवाजा है। इसे हल्का मत समझिए, इसी से आत्मविश्वास लौटेगा। अब एक चेतावनी भी जरूरी है। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, डर या घबराहट में कोई बड़ा कदम मत उठाइए। कोई कहे कि अभी यह खरीदो, अभी यह बेचो, अभी यहां जाओ, अभी वहां मत जाओ, तो पहले सोचिए। भाग्य आपके पक्ष में है, लेकिन निर्णय आपका होगा। आपका समय बदल रहा है, लेकिन परिवर्तन हमेशा जिम्मेदारी लेकर आता है। यदि आपने संयम रखा तो ये 4 घटनाएं मिलकर आपके जीवन का नया अध्याय लिख सकती हैं। यदि जल्दबाजी की तो वही अवसर फिसल सकता है। अब समय और गहराई में उतरने का है। अब तक आपने संकेत सुने, संभावनाएं समझीं, लेकिन अब क्रम समझना जरूरी है। परिवर्तन कभी बेतरतीब नहीं आता, वह एक निश्चित क्रम में खुलता है, जैसे बंद दरवाजे एक एक करके खुलते हैं। अगले 48 घंटे का क्रम इस प्रकार सक्रिय हो सकता है। सबसे पहले आंतरिक जागरण, फिर संबंधों में हलचल, उसके बाद धन से जुड़ा संकेत और अंत में प्रतिष्ठा या अवसर का द्वार। यह क्रम क्यों? क्योंकि जब तक मन स्पष्ट नहीं होता, संबंध स्थिर नहीं होते। जब तक संबंध स्थिर नहीं होते, धन का प्रवाह टिकता नहीं। और जब तक धन व संबंध संतुलित नहीं होते, प्रतिष्ठा स्थायी नहीं बनती। पहला दिन, सुबह से दोपहर के बीच आपको कोई छोटा संकेत मिलेगा। हो सकता है अचानक मन किसी अधूरे काम की ओर जाए। हो सकता है आप पुरानी डायरी, पुराना मैसेज, पुराना दस्तावेज खोलें। आपको लगेगा कि यह काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यही जागरण की शुरुआत है। इस समय आप 2 रास्तों में से एक चुनेंगे। या तो आप फिर टाल देंगे या तुरंत पूरा करेंगे। यदि पूरा किया तो ऊर्जा तुरंत बदलेगी। यदि टाला तो वही काम दोबारा दबाव बनकर लौटेगा। दोपहर से शाम के बीच संबंधों में हलचल हो सकती है। कोई संदेश, कोई फोन, कोई चर्चा। वह व्यक्ति जिसे लेकर आपके मन में संदेह था, या तो सफाई देगा या आपको दोष देगा। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह सफाई देता है तो ध्यान से सुनिए। उसके शब्दों से ज्यादा उसकी नीयत देखिए। क्या वह सच में सुधार चाहता है या केवल समय खरीद रहा है? यदि वह दोष देता है तो शांत रहिए। सत्य को बहस की जरूरत नहीं होती। यही वह समय है जब आपको अपने शब्दों को तौल कर बोलना है। एक गलत वाक्य महीनों की प्रगति रोक सकता है। एक सही वाक्य वर्षों का तनाव खत्म कर सकता है। पहले दिन की रात, दीपक का नियम विशेष महत्व रखेगा। आज यदि दीपक शांत लौ के साथ जले और बिना बुझे पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो समझिए घर की ऊर्जा स्थिर हो रही है। यदि लौ बार बार डगमगाए तो यह संकेत है कि घर में अभी भी कोई तनाव शेष है। तब आपको अगले दिन और अधिक संयम रखना होगा। दूसरा दिन, सुबह के समय अचानक कोई आर्थिक संकेत आएगा। हो सकता है बैंक से संदेश, हो सकता है किसी पुराने भुगतान की सूचना, हो सकता है कोई नया अवसर। यह छोटा होगा लेकिन प्रतीकात्मक होगा। यही धन की धारा का पहला झरना है। इस समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। छोटे लाभ को देखकर बड़ा जोखिम मत लीजिए। शनि पहले छोटी परीक्षा देता है। यदि आप स्थिर रहे तो आगे बड़ा द्वार खुलेगा। दूसरे दिन की दोपहर, प्रतिष्ठा का संकेत। कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपकी राय मांगेगा, कोई कहेगा कि आपने सही किया। यह वह क्षण है जहां अहंकार प्रवेश करना चाहता है। याद रखिए, सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन जल्दी आई हुई घमंड है। आप केवल धन्यवाद कहें।
अपने कार्य पर ध्यान रखें। जो लोग पहले आलोचना करते थे उन्हें भी सम्मान दें। यही आपका सुरक्षा कवच बनेगा। अब उस व्यक्ति की बात जो RLSTP या M अक्षर से जुड़ा है, वह इन 2 दिनों में से किसी एक दिन अचानक सक्रिय होगा। या तो वह आपको डराएगा या भ्रमित करेगा, या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संदेश भेजेगा। आपको केवल एक काम करना है, प्रतिक्रिया धीमी रखना, तुरंत उत्तर मत देना, पहले मन शांत करना, फिर उत्तर देना या बिल्कुल न देना। कई बार जीत प्रतिक्रिया में नहीं, चुप्पी में होती है। अब एक गहरा संकेत और है। यदि इन 2 दिनों में आप बार बार घड़ी में समान अंक देखें, जैसे 11:11, 2:22, 4:44, तो इसे संयोग मत समझिए। यह मन का केंद्रित होना है। आपका ध्यान भीतर की ओर जा रहा है। उसी क्षण 1 मिनट रुकिए, सांस लें और मन ही मन कहें, मैं स्थिर हूं। आप पाएंगे कि चिंता का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। यही आंतरिक जागरण की पुष्टि है। अब स्वास्थ्य की बात। इन 2 दिनों में अधिक पानी पीजिए, भोजन हल्का रखिए, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। थोड़ी थकान, थोड़ा सिर भारी लगना संभव है। घबराइए मत, आराम कीजिए। दान और दीपक का नियम लगातार रखें। यदि संभव हो तो दूसरे दिन किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, सिर्फ फोन पर ही सही। बुजुर्गों का आशीर्वाद मानसिक संतुलन देता है। इन 48 घंटों के अंत तक आपको स्पष्ट दिखने लगेगा कि कौन आपका है और कौन केवल नाम का। आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। आप उन कामों को छोड़ देंगे जो केवल ऊर्जा खींचते हैं। आप उन कामों को चुनेंगे जो स्थायी लाभ देते हैं। यही वास्तविक परिवर्तन है। चमत्कार हमेशा शोर से नहीं आते, कई बार वे शांति से दिशा बदल देते हैं। अब हम उस मोद्ध पर हैं जहां 48 घंटे पूरे होने के बाद का मार्ग तय होगा। बहुत लोग संकेत पहचान लेते हैं, कुछ छोटे लाभ भी पा लेते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। आपको यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि परिवर्तन का असली अर्थ है दिशा स्थायी करना। इन 2 दिनों में जो भी अनुभव हुआ, चाहे छोटा लाभ, चाहे संबंधों में स्पष्टता, चाहे भीतर का जागरण, चाहे किसी व्यक्ति की असली नीयत का पता चलना, यह सब शुरुआत है, अंत नहीं। अब 3 स्थायी नियम अपनाने होंगे। यही नियम आपके लिए रक्षा कवच और उन्नति का आधार बनेंगे। पहला नियम, अधूरे काम नहीं छोड़ने हैं। आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव जब संतुलित होता है तो व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी खत्म होती है, टाल मटोल। अब यदि कोई काम शुरू करें तो उसे पूरा करें, छोटा हो या बड़ा, क्योंकि अधूरे काम ऊर्जा को बांधते हैं और बंधी हुई ऊर्जा धन और अवसर दोनों को रोकती है। हर रात सोने से पहले एक सूची बनाइए, आज कौन सा काम पूरा हुआ, कल कौन सा काम पूरा करना है। बहुत लंबी सूची नहीं, सिर्फ 1 या 2 काम, लेकिन पूरा होना चाहिए। यह साधारण अभ्यास आपको धीरे धीरे अनुशासन में ले जाएगा। दूसरा नियम, संगति की समीक्षा। अब आप साफ देख पाएंगे कि कौन आपके लिए सही है और कौन केवल समय और लाभ के लिए साथ है। ऐसे लोगों से दूरी बनाने में अपराध बोध मत रखिए। दूरी का अर्थ दुश्मनी नहीं होता, दूरी का अर्थ स्वयं की रक्षा होता है। RLSTP या M अक्षर से जुड़ा जो व्यक्ति आपको भ्रमित कर रहा था, अब उसकी चाल स्पष्ट हो चुकी होगी। आपको उससे बहस नहीं करनी, बस सीमाएं तय करनी हैं, कम जानकारी साझा करनी है, कम प्रतिक्रिया देनी है और भावनात्मक निवेश कम करना है। यही सबसे बड़ी जीत है। तीसरा नियम, ऊर्जा की शुद्धता। दान और दीपक केवल 48 घंटे के लिए नहीं है। सप्ताह में कम से कम 1 दिन रोटी का दान जारी रखें। शाम को सप्ताह में 2 या 3 दिन दीपक जलाएं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है घर में शब्दों की शुद्धता। घर में ऊंची आवाज, अपमानजनक शब्द, ताना, ये सब सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि उन्नति स्थायी रहे तो घर का वातावरण शांत रखें। जहां घर शांत होता है वहां निर्णय स्पष्ट होते हैं। जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं वहां लाभ स्थायी होता है। अब धन के विषय में आपको अचानक बड़े लाभ की अपेक्षा नहीं रखनी है। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देना है। खर्चों की समीक्षा करें। अनावश्यक सदस्यता, अनावश्यक उधार, अनावश्यक दिखावा, इनको कम करें। पहले रिसाव बंद करें, फिर भराव शुरू होगा। आप पाएंगे कि कुछ ही सप्ताह में बचत बढ़ने लगी है। कोई छोटा निवेश सफल हुआ, कोई पुराना काम लाभ देने लगा। यह धीरे धीरे बढ़ेगा।
अब प्रतिष्ठा और सम्मान की बात। लोगों की राय बदलने में समय लगता है, लेकिन जब एक बार बदल जाती है तो स्थायी हो जाती है। आपको खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रखनी, बस अपने काम को नियमित रखें। आपकी स्थिरता ही आपकी पहचान बनेगी। आंतरिक जागरण को बनाए रखने के लिए एक और अभ्यास जोड़ें। दिन में एक बार केवल 2 मिनट के लिए आंख बंद करके गहरी सांस लें। मन में 3 शब्द दोहराएं: शांत, स्पष्ट, स्थिर। यह अभ्यास आपके निर्णयों को मजबूत करेगा। अब एक अंतिम सावधानी। कभी भी यह मत सोचिए कि अब सब ठीक हो गया है और सावधानी की जरूरत नहीं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जागरूक रहता है वह गिरता नहीं। अगले कुछ दिनों में आपको और छोटे संकेत मिलेंगे। कभी किसी पुराने परिचित से लाभकारी बातचीत, कभी अचानक मन में नया विचार, कभी कोई ऐसा अवसर जो पहले दिखाई नहीं देता था। इन सबको गंभीरता से लीजिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं। यदि कभी मन डगमगाए तो वही 2 मूल उपाय याद रखिए: रोटी का दान और दीपक की लौ। ये प्रतीक हैं। दान का अर्थ है देने की क्षमता, दीपक का अर्थ है अंधकार में भी दिशा। आपका समय बदल रहा है, लेकिन स्थायी परिवर्तन आपके अनुशासन से आएगा। संकेत मिल चुके हैं, सावधानी भी समझ में आ चुकी है। अब कार्य करना आपका दायित्व है। कुंभ राशि वालों, यह जो समय तुम्हारे सामने खड़ा है, यह साधारण समय नहीं है। यह वह मोड़ है जहां भाग्य और परीक्षा एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। जैसे जीवन की सड़क पर 2 रास्ते हों और दोनों पर धुंध छाई हो। फर्क बस इतना है कि एक रास्ता तुम्हें सम्मान, धन और प्रतिष्ठा के उस शिखर तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद हैरान रह जाओगे कि क्या सच में यह सब मेरे लिए लिखा था। और दूसरा रास्ता वही है जहां एक छोटी सी भूल, एक क्षण का आवेश, एक कटु वचन सब कुछ उलझा सकता है। इसलिए आज जो सुनने जा रहे हो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जीवन बदलने से पहले संकेत देता है, पर हम उसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों को याद करो। कितनी बार तुम्हें लगा कि मेहनत तुम्हारी है, लेकिन फल किसी और की झोली में गिर रहा है। कितनी बार लगा कि तुमने सच्चाई का साथ दिया, लेकिन सम्मान किसी और को मिल गया। कितनी बार रात के सन्नाटे में छत को देखते हुए यह सवाल उठा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या ऊपर वाला मुझे देख नहीं रहा? क्या मेरी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई हैं? लेकिन सच यह है कि जब भी भाग्य बड़ी छलांग की तैयारी करता है, उससे पहले आत्मा को मजबूत बनाता है, धैर्य को तपाता है और व्यक्ति को भीतर से परखता है। तुम्हारे जीवन में जो हाल के दिनों में खामोशी बढ़ी है, घर के अंदर जो अनकही दूरी आई है, रिश्तों में जो हल्की सी कड़वाहट घुली है, वह केवल परिस्थिति नहीं है। वह एक संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। जैसे तूफान आने से पहले हवा का रुख बदलता है, वैसे ही उन्नति आने से पहले मन और संबंधों की परीक्षा होती है। तुमने महसूस किया होगा कि छोटी छोटी बातों पर दिल आहत हो जाता है, कोई अपनों का व्यवहार चुभ जाता है, या बिना कारण मन भारी हो जाता है। यह सब उस बदलाव का हिस्सा है जिसे समझना जरूरी है। ध्यान से सुनो। अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है वह यह बता रही है कि तुम्हारे रुके हुए कामों पर गति आने वाली है, पर उससे पहले तुम्हारी वाणी की परीक्षा होगी, तुम्हारे व्यवहार की परीक्षा होगी। क्योंकि जब भाग्य दरवाजे पर दस्तक देता है तो सबसे पहले यह देखता है कि क्या यह व्यक्ति उस अवसर के योग्य है, क्या इसके भीतर विनम्रता है, क्या यह सफलता पाकर भी संतुलित रहेगा, या फिर थोड़ी सी उपलब्धि मिलते ही अहंकार में डूब जाएगा। तुम्हारे जीवन में किसी पुराने कार्य से जुड़ी खबर आने की संभावना है। कोई ऐसा काम जिसे तुमने लगभग छोड़ दिया था या जिसे लेकर तुमने उम्मीद कम कर दी थी, अचानक उसी दिशा से कोई हलचल होगी। कोई संदेश, कोई बातचीत, कोई संकेत जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या सच में अब समय बदल रहा है। लेकिन यहीं सावधानी जरूरी है, क्योंकि जब अचानक अवसर मिलता है तो मन में उत्साह के साथ साथ भय भी आता है, और कई लोग इसी भय में गलत निर्णय ले लेते हैं। तुम्हारे परिवार में भी एक सूक्ष्म परिवर्तन की रेखा दिखाई दे रही है। जो लोग तुमसे दूर हुए या जिनसे बातचीत कम हो गई, उनमें से कोई एक व्यक्ति फैल कर सकता है। पर तुम्हें तय करना होगा कि तुम पुराने घाव कुरेदोगे या नया अध्याय शुरू करोगे, क्योंकि यदि तुमने अपने भीतर की कटुता को पकड़े रखा तो वह अवसर हाथ से निकल सकता है, और यदि तुमने विनम्रता से हाथ बढ़ाया तो वही रिश्ता तुम्हारी ताकत बन सकता है। धन की स्थिति भी धीरे धीरे करवट लेने वाली है, पर यह धन केवल परिश्रम से ही स्थिर रहेगा। यदि तुमने इस समय आलस्य को चुना या यह सोचकर बैठ गए कि अब सब अपने आप हो जाएगा, तो समझ लो कि अवसर सामने आकर भी लौट सकता है,
क्योंकि भाग्य द्वार खोलता है, पर भीतर कदम तुम्हें ही रखना होता है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष है जो शिकायत छोड़कर प्रयास को चुनेंगे। रात के समय जो बेचैनी तुम्हें घेर लेती है, वह केवल चिंता नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर दबा रहता है और बाहर से कुछ नहीं दिखता, पर भीतर जीवन की हलचल शुरू हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए इस समय स्वयं पर संदेह मत करो, अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है। ध्यान रखना, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर वाणी को लेकर। एक गलत शब्द, एक अपमानजनक प्रतिक्रिया, या माता पिता, जीवन साथी या किसी बुजुर्ग के प्रति असम्मान तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इसलिए यदि कोई तुम्हें उकसाए भी, तो उत्तर देने से पहले एक पल रुकना, गहरी सांस लेना और फिर बोलना, क्योंकि यही एक क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा तय कर सकता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी प्रगति से असहज हो सकते हैं। अभी वे मुस्कुराते दिखाई देंगे, पर भीतर से अस्थिर होंगे। इसलिए अपने हर योजना, हर निर्णय को सबके सामने खोलकर मत रखो। शांत रहकर काम करो, परिणाम आने दो। जब सफलता सामने होगी तो वही लोग आश्चर्य से देखेंगे कि जिसे उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही आज आगे निकल गया। यह समय केवल बाहरी उपलब्धि का नहीं, आंतरिक शुद्धि का भी है। यदि तुमने अपने मन से पुराने गिले शिकवे हटाने शुरू कर दिए, यदि तुमने क्षमा को चुना, यदि तुमने सेवा को चुना, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए वह द्वार खुलने वाला है जहां से सम्मान और समृद्धि दोनों एक साथ प्रवेश करेंगे। और उस दिन सच में तुम्हें लगेगा कि यह सब किसी साधारण भविष्यवाणी का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य का फल है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी तो यह शुरुआत है, क्योंकि जिस अवसर की आहट तुम्हें मिल रही है, उसके साथ एक निर्णय भी जुड़ा होगा। ऐसा निर्णय जो तुम्हें भीतर तक झकझोर सकता है, और यदि तुमने उस समय सही दिशा चुनी, तो वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। इसलिए अगले संकेत को पहचानना जरूरी है, क्योंकि वह अचानक आएगा, बिना किसी पूर्व सूचना के, और तुम्हें तुरंत समझना होगा कि यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम इतने समय से कर रहे थे। अब अपने मन को शांत करो, अपने भीतर झांको और सोचो कि यदि सच में तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला हो, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? क्या तुम अपने पुराने डर, अपनी पुरानी सीमाओं और अपनी छोटी सोच को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्योंकि उन्नति केवल बाहरी नहीं होती, वह भीतर से शुरू होती है। और यदि भीतर परिवर्तन नहीं हुआ, तो बाहर का अवसर भी टिक नहीं पाएगा। यह जो आने वाला मोड़ है, वह तुम्हें या तो भीड़ से अलग खड़ा कर देगा या फिर भीड़ में ही खो जाने देगा। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, और अभी जो संकेत मिल रहे हैं वे स्पष्ट हैं कि समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ रहा है। पर अंतिम कदम तुम्हें ही उठाना होगा, संयम के साथ, विश्वास के साथ और इस दृढ़ निश्चय के साथ कि अब मैं अपने भाग्य को संयोग पर नहीं, अपने कर्म और धैर्य पर छोड़ूंगा। आगे जो खुलासा होगा वह तुम्हें यह समझाएगा कि यह परिवर्तन किस दिशा से आने वाला है, कौन सा क्षेत्र पहले प्रभावित होगा और वह कौन सा रहस्य है जिसे जानकर तुम सच में चौंक जाओगे। इसलिए अभी केवल इतना याद रखो कि परीक्षा का द्वार समाप्ति की ओर है और पुरस्कार की आहट बहुत पास है। बस स्वयं को संभाले रखना है, क्योंकि जो क्षण आने वाला है वह तुम्हारी पूरी कहानी बदल सकता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो संकेत मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। यह वही बिंदु है जहां से तुम्हारी कहानी तेज मोड़ ले सकती है। अब तक मैंने तुम्हें परीक्षा का स्वरूप समझाया था, अब समझो कि पुरस्कार किस रूप में सामने आ सकता है और क्यों इस समय तुम्हारा हर छोटा निर्णय आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। सबसे पहले बात उस कार्य की जो लंबे समय से रुका हुआ है। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी योजना, किसी व्यवसाय, किसी नौकरी, किसी सरकारी प्रक्रिया या किसी पारिवारिक मामले में बहुत समय लगाया, लेकिन परिणाम अधूरा रह गया। तुमने कई बार सोचा, अब इसे छोड़ देना चाहिए, शायद यह मेरे लिए नहीं बना। पर अब जो संकेत बन रहे हैं वे बता रहे हैं कि वही अधूरा अध्याय फिर से खुलने वाला है, और इस बार परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकती दिखाई देंगी। हो सकता है अचानक कोई फोन आए, कोई संदेश आए, कोई व्यक्ति संपर्क करे या कोई पुरानी फाइल आगे बढ़े। शुरुआत में तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम सोचोगे कि कहीं यह फिर से निराशा का कारण न बन जाए। पर इस बार अंतर यह है कि ग्रह तुम्हारी धैर्य परीक्षा पूरी कर चुके हैं। अब वे देखना चाहते हैं कि अवसर मिलने पर तुम स्थिर रहते हो या उत्साह में बह जाते हो। याद रखना, जब अवसर सामने आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, हर कागज ध्यान से पढ़ना,
हर शब्द समझना, हर वादा जांचना, क्योंकि यह समय भावनाओं में निर्णय लेने का नहीं, समझदारी से आगे बढ़ने का है। जो लोग इस समय शांत रहकर विवेक से निर्णय लेंगे, वे आने वाले वर्षों तक लाभ में रहेंगे, और जो जल्दबाजी करेंगे वे बाद में पछता सकते हैं। अब रिश्तों की बात। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संबंध है जो या तो टूटने की कगार पर था या बहुत कमजोर हो चुका था। शायद परिवार में, शायद मित्रता में, शायद वैवाहिक जीवन में। इस संबंध को लेकर तुमने मन ही मन बहुत कुछ सहा। कई रातें चुपचाप बीतीं। कई बार लगा कि अब यह रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन समय का चक्र घूम रहा है, और जो दूरी बनी थी वह किसी सीख के लिए बनी थी। संभावना है कि वही व्यक्ति जिससे दूरी थी पहल करे, या परिस्थितियां ऐसी बने कि तुम्हें आमने सामने बैठकर बात करनी पड़े। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां तुम बदला भी चुन सकते हो और बदलाव भी। यदि तुमने पुराने शब्दों को दोहराया, पुराने आरोप गिनाए, तो संबंध फिर उलझ सकता है। लेकिन यदि तुमने एक बार मन को हल्का किया, अपनी बात शांत स्वर में रखी और सामने वाले को भी बोलने दिया, तो वही रिश्ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब धन की दिशा में संकेत और स्पष्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अचानक लाभ का योग बन रहा है, जैसे कहीं से रुका हुआ पैसा मिलना, कोई पुराना निवेश लाभ देना, या कोई नई आय का स्रोत खुलना। पर ध्यान रहे, यह लाभ केवल शुरुआत है। असली परीक्षा यह है कि तुम उस धन का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम दिखावे में खर्च करोगे, या सोच समझकर भविष्य की नींव मजबूत करोगे? तुम्हारे भीतर अभी दो आवाजें चल रही हैं। एक कहती है कि अब समय बदलने वाला है, दूसरी कहती है कि कहीं फिर से धोखा ना हो जाए। यह द्वंद्व स्वाभाविक है, क्योंकि जिसने संघर्ष देखा है वह अचानक सुख पर विश्वास करने में समय लेता है। लेकिन यही तो वह बिंदु है जहां तुम्हें डर पर नहीं, अपने अनुभव पर भरोसा करना होगा। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक निर्णय लेना पड़ सकता है जो बाहर से छोटा लगे पर भीतर से बड़ा होगा, जैसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना या ठुकराना, किसी स्थान पर जाना या रुक जाना, किसी व्यक्ति पर विश्वास करना या दूरी रखना। यह निर्णय तुम्हारे आगे के मार्ग को सीधा या टेढ़ा कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी मत करना, और किसी भी निर्णय से पहले एक रात अवश्य सोचना। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं कि मानसिक तनाव ने शरीर पर प्रभाव डाला है। थकान, सिर भारी रहना, नींद अधूरी होना, यह सब केवल शारीरिक कारण नहीं, बल्कि मन की स्थिति का परिणाम है। जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम्हारी ऊर्जा भी लौटने लगेगी। इसलिए इस समय स्वयं को दोष मत दो, बल्कि खुद को समझो, आराम दो, और अपने ऊपर कठोर मत बनो। अब एक और सूक्ष्म बात। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें कम आंकता रहा, जिसने कई बार तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाए। वह व्यक्ति आने वाले समय में तुम्हारी प्रगति देखकर चकित होगा, लेकिन तुम्हें उस समय भी विनम्र रहना है, क्योंकि असली जीत वह है